बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द 10th क्लास कंप्यूटर साइंसेज। 9th के जो स्टूडेंट्स अभी प्रमोट हुए 10th क्लास में, वेलकम करते हैं 10th क्लास में हम लोग उनका। और आज हम अपना 10th का स्टार्ट करेंगे सिलेबस, न्यू सिलेबस। हाँ, बात यह है कि जो 9th क्लास के हम लोगों ने कंप्यूटर साइंसेज में पढ़ा, 10th क्लास का कंप्यूटर उससे टोटल ही ऑपोजिट है। मींस के 9th क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की डेफिनेशन, उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, समथिंग इस तरह की चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन 10th क्लास में जो हम लोग जो है वो हमारे पास डिफरेंट चैप्टर्स आ जाते हैं। एक्चुअल में ये सारे का सारा प्रोसेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में है। पहला चैप्टर जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस करना है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक्चुअल में एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। इंट्रोडक्शन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर के स्टार्ट से। We solve problems and makes decisions every day at home, at work, at play, and even at the general store. Some problems and decisions are very challenging and require a lot of thoughts, emotions, and research. However, whatever the nature of the problem is, we always try to find multiple solutions so that we can have options टू चूज़ द बेस्ट वन। हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। हम अपने डेली रूटीन लाइफ में कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फेस करते हैं और उनको भी रिजॉल्व करते हैं। एक ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक ही प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस होते हैं और विच वन इज़ बेटर, फिर हम उसमें से एक जो है वो बेस्ट वन सेलेक्ट करके फिर हम अपनी मर्ज़ी से उसका सॉल्यूशन जो है वो निकालते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो प्रॉब्लम की जब डेफिनेशन पूछी जाए आपसे तो आपने वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बतानी है कि एनी अनसर्टेन सिचुएशन विच वी नेवर वांट इन आवर लाइफ। ऐसी सिचुएशन जो हम कभी नहीं चाहते हमारी ज़िंदगी में आए, तो हम ऐसी सिचुएशन को जो है वो प्रॉब्लम कहते हैं। और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स वो अपनाते हैं। Problem solving is a skill which one can be developed by the following a well organized approach. Programming is also problem solving activities. If you are a good problem solver, you have the potential to become a good programmer. Problem solving methods are covered in many subjects area. Business students learn to solve problems with the related of system approaches, while engineering and science students use the engineering and scientific method. Programmers use the software development method. The following steps can be followed to solve any kind of problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इन 9 स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना है। ये 9 स्टेप्स इसी सीक्वेंस में ही किए जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये सीक्वेंस इनको हम अपनी मर्ज़ी से दे सकें। सबसे पहले कहीं भी चले जाएं, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन आती है। जब तक प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन ना कर दी जाए, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ना कर दिया जाए, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। फर्स्ट वन है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। जब प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर दी जाए तो फिर उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि आप उस सॉफ्टवेयर से क्या चाहते हैं, वो आपको किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करके दे, किस किस तरह की जो एक्टिविटीज़ वो सॉफ्टवेयर आपको परफॉर्म करके दिखाए। ये जब तक आप अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताते तब तक आपका सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किया जा सकता। सेम इसी तरह जब आप जिस पर्सन को एनालिसिस वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स अपनी बता देते हैं, तो वो पर्सन जो है यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्वर है वो एनालिसिस करता है कि कौन इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकेगा। वो जो पर्सन है वो फिर एनालाइज करता है। एनालाइज करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम का सलूशन है उसको डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने के लिए या तो एल्गोरिथम का सहारा लिया जाता है या फिर उसको जो है फ्लो चार्ट के थ्रू ड्रॉ करके दिखाया जाता है कि इस तरह से करने के साथ साथ इसका जो सलूशन है वो पॉसिबल हो सकता है। सेम इसी तरह आगे चलते हैं तो फिफ्थ वन स्टेप जो है वो है कोडिंग का। कोडिंग मींस कि जब हम एक प्रॉब्लम को डिज़ाइन कर लेते हैं
कि किस तरह से उसका सॉल्यूशन जो है वो डिज़ाइन है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो उसके बाद उसको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख दिया जाता है और प्रोग्रामिंग में लिखने का जो प्रोसेस है उसको कोडिंग कहते हैं या राइटिंग का प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम लिखने के बाद हम लोग उसको चलाकर चेक करते हैं, रन करके एग्जीक्यूशन करके चेक करते हैं कि क्या वो सही से काम कर रहा है। अगर तो वो ठीक से काम कर रहा हो तो हम उसको कहते हैं कि ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर एरर मौजूद हो तो हम फिर उसको रन करते हैं और उसको डीबग करते हैं। डीबगिंग एक्चुअल में एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम एरर को फाइंड करते हैं और फिर उनको रिमूव करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, जब हमारा प्रोग्राम एरर फ्री हो जाता है तो हम इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद वक्त के साथ साथ हमें अपने प्रोग्राम्स को मेंटेन और अपडेट करना पड़ता है और साथ ही साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बनानी पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन हमें हेल्प प्रोवाइड करती है कि बाद में अगर हमें उसको अपडेट करना है या उसमें कुछ चेंजिंग लानी है तो कौन सा वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए कहाँ पर यूज़ किया गया था, यह हमें डॉक्यूमेंटेशन बताती है। डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअल में दो तरह की होती है। फर्स्ट वन जो है वो उसको कहते हैं प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन, जो बताती है कि इसको प्रोग्राम किस तरह किया गया था। और सेकंड वन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो होती है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, जो ये बताती है कि यूज़र इसको यूज़ किस तरह से करेगा। सो ये टोटल 9 स्टेप्स हैं जो हमने फिर उसके बाद वन बाय वन सारे स्टेप्स जो हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। सो एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इज ऑब्जर्व्ड केयरफुली, मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न आर आइडेंटिफाइड एंड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर्ड आउट। सो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करते हुए हम लोग इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको फिल्टर कर देते हैं ताकि हम अपनी प्रॉब्लम के ऊपर क्लियरली फोकस कर सकें। Suppose we want to develop a simple calculator. Our major concern is how the basic arithmetic operations, addition, subtraction, multiplication, and division are performed. How results should be displayed, how input should be accepted, etc. We are not interested in how this sine and or tan are calculated, how is the quadratic equation solved, and how the other mathematical operations performed. These are irrelevant to us, so we shall not bother about these. In this way, if by filtering out irrelevant information we can concentrate on the actual problem. So यही चीज़ उसने हमें पहले भी बताई थी, जो मैंने थोड़ी सी डिस्कस की थी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में, कि जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो हम फ़िल्टर्ड आउट कर देते हैं ताकि हम अपनी प्रॉपर प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो फोकस कर सकें। जब हम प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमारे पास सेकंड वन जो है स्टेप वो है स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। मीन हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स कम्प्लीटली बतानी होती है कि हम चाहते क्या हैं, क्यों हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं और किस किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, ये हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। सो ये हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्लियरली बताना होता है। Most of the users cannot explain their exact software requirements. They are uncertain about what they want to do with the software, so they appear with a vague set of requirements in mind. Long solutions. This stage demands to make clear the user requirements so that the proper solutions could be suggested. This stage involves the formation of a requirements document which describe the features of systems is expected to provide the restrictions under which it must operate, and an abstract description of the software which provide a basis for design and implementation. सो सेम यही चीज़ आ जाती है कि किस सॉफ्टवेयर क्या क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, किस किस तरह से करेगा, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये सारा कुछ जो है वो हम स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट के अंदर डिटेल से हम बताते हैं ताकि हम अपना एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकें। सो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह अगला जो है वो हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस।